देखो मेन फ्री पाथ का मतलब समझते हैं, मेन फ्री पाथ का मतलब क्या है? आप याद करो, मैंने बताया था कि जैसे एक होता था रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या था? हमने यहां पर यह सीखा था, जैसे मान लो यहां पर एक एटम है, एक एटम मान लो यहां पर है, एक एटम मान लो यहां पर है, ठीक है ऐसे। अब हमने ये बोला कि भाई मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मान लो कोलाइड करता है, उसके बाद अगला कोलिजन मान लो यहां पर हुआ, ठीक है। फिर यहां कोलाइड करने के बाद अगला कोलिजन मान लो यहां पर हुआ। ध्यान से समझो, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, जैसे मान लो यहां से यहां तक की बात करें, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना वो डिस्टेंस चल रहा है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस वो चल रहा है, उसी डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं मीन फ्री पाथ। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना वो डिस्टेंस चल रहा है, उसी को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उतनी देर के लिए वो रिलैक्स है, उतनी देर के लिए वो किसी से कोलाइड नहीं कर रहा है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम लगेगा वो रिलैक्सेशन टाइम है, और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही फ्री पाथ है, या मेन फ्री पाथ, उसी को तुम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां। ठीक है, ये बात बिल्कुल सिंपल सी। अब ये जरा क्वेश्चन देखो आप, यहां पर क्या बोला गया है। तो हमें मीन फ्री पाथ दे रखा है, तो मैं मीन फ्री पाथ को लेमडा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो है 4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये तो मीन फ्री पाथ हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी मिल रही है। तो जो एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपको भैया ये यहां पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मतलब इन दोनों डाटा से आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, अब जरा मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर हमारे पास एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर फटाफट दो। अगर इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी गेन कर ली, तो ये बताओ वो इलेक्ट्रॉन कितने पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट हुआ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन की है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा, ये बताओ फटाफट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? अरे सीधी सी बात है, 2 वोल्ट का चाहिए, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उससे इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी, सीधी सी बात है। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। इधर देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी है, ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चल कितना रहे हैं, लैम्डा। समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड में लैम्डा चल रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट का। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लैम्डा लगा सकते हैं? भाई यही तो मैं कहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चल रहे हो वो मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना चल रहे हैं। तो बताइए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मीन फ्री पाथ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट है। मीन फ्री पाथ कितना है, 4 इंटू 10⁻⁸। ठीक है भैया, कितना आ गया सॉल्व करके बताओ। तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻8, या फिर 5 इंटू 10⁻7 और वोल्ट पर मीटर। चेक करो आप लोग, यही आंसर आ रहा है, चेक करो।